हमारे इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन के सेलिब्रेशन में। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आज जैसा कि हमें ईयर 1947 में आज़ादी मिली, सिर्फ उसकी वजह से आज यहाँ पे हम लोग गैदर होकर ये सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये खुशी मना सकते हैं कि हमारा इंडिया एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिंस 1947 से पहले जो हमारा कंट्री था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, इन सबकी इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतना स्ट्रगल किया, इतनी बैटल्स लड़ी और कई 100 साल की बैटल्स के साथ की वॉर के बाद फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिली। आज के दिन हम लोग खुशी तो मना लेते हैं, हम लोग हाथ में झंडे लेके घूम जाते हैं, लेकिन क्या हम लोग स्ट्रगल के बारे में सोचते हैं जो कि उन फ्रीडम फाइटर्स ने किया? ऑनेस्टली कहें तो उन फ्रीडम फाइटर्स के कंपैरिजन में अगर हम अपनी डेली लाइफ के स्ट्रगल को देखते हैं तो वो उनके कंपैरिजन में कम्प्लीटली नेग्लिजिबल होती है। उन्होंने हमारे इंडिया को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में हेल्प किया, लेकिन आज के अगर हम लोग देश में देखें तो आज देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा था कि एक दिन जाके हमारा देश भी एक सुपर पावर बनेगा, जैसे बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका या फिर UK जैसे देश होते हैं। क्या हम एक्चुअल में अपने देश को डेवलप करने में कोई हेल्प कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्या यही बेसिकली पैट्रियटिज्म होता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे में कोई फंक्शन करें, इंडिपेंडेंस डे में सेलिब्रेशन करें? क्या इसी को पैट्रियटिज्म या फिर देशभक्ति कहते हैं? देशभक्ति वो होती है कि आप सब मिल के, हम सब यूनाइट होके, फॉरगेटिंग ऑल द कास्ट, ऑल द रिलेशन, इन सबको भूल के हम यूनाइट होते हैं हमारे देश को प्रोग्रेस कराने के लिए। ये प्रोग्रेस कैसे पॉसिबल है? राइट नाउ ये प्रोग्रेस सिर्फ पॉसिबल है एजुकेशन की फील्ड में और डेवलपमेंट से। हम सब यहाँ पे स्कूल में गैदर हुए हैं, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। हम रोज़ रोज़ यहाँ आते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, ताकि हम लोग आगे जाके अपने देश को प्रोग्रेस करा सकें, डेवलप करा सकें। लेकिन क्या हम लोग ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं? क्या हम लोग सच में स्कूल सीखने आते हैं ताकि हम लोग कुछ नया सीखें, ताकि अपने देश को डेवलप कराएं? अगर इसका आंसर आपको येस मिलता है तो होप समडे इन फ्यूचर हमारा कंट्री भी एक सुपर पावर बने। बट व्हाट इफ द आंसर इज नो? क्या हम लोग एक्चुअल में स्कूल कुछ सीखने नहीं आते, एक्चुअल पैट्रियटिज्म के लिए नहीं आते? पैट्रियटिज्म सिर्फ इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे के दिन नहीं दिखती है। पैट्रियटिज्म हमारी डे टू डे लाइफ में दिखती है। हर एक काम जो हम लोग करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में जो छोटे छोटे भी काम हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी पैट्रियटिज्म की, देशभक्ति की एक हिंट दिखती है। तो यही छोटे छोटे काम करके करके हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े। जैसा कि मैंने कहा, ये पॉसिबल है सिर्फ एजुकेशन से, सिर्फ एजुकेशन की फील्ड से। बट व्हाट इज़ एजुकेशन एट ऑल? क्या एजुकेशन यही है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या फिर एकेडमिक्स में एक्सेल करते हैं? क्या एजुकेशन यही है कि आप अच्छे ग्रेड्स लाते हैं? दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का जो एक्चुअल मतलब होता है कि कैसे आप अपनी ह्यूमन सोसाइटी को, कैसे आप अपने कंट्री को डेवलप करा रहे, चेंज करा रहे। चेंज इज़ व्हाट मैटर्स। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडाप्ट टू चेंज। कि कैसे हम लोग चेंज को अडाप्ट करते हैं, दैट इज़ इंटेलिजेंस। तो अगर हम लोग एक्चुअल एजुकेशन की बात करें, एक्चुअल इंटेलिजेंस की बात करें, तो व्हाट मैटर्स ओवर हियर इज कि हम लोग अपने कंट्री में एक चेंज लाए। हमारे कंट्री में इक्वेलिटी होनी चाहिए मेल और वुमेन के बीच में। हमारे कंट्री में इक्वेलिटी होनी चाहिए सारे रिलीजन के बीच में। हमारे कंट्री में इक्वेलिटी होनी चाहिए सारे कास्ट के बीच में। नो अप्स एंड डाउन्स। यहाँ पे बेसिकली कोई कास्ट एक से बड़ा दूसरे से बड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरे से छोटा नहीं होना चाहिए। There shouldn't be any discrimination at all. यही होता है पैट्रियटिज्म का असली मतलब, जहाँ पे हम सब यूनाइट होते हैं। We are not basically Hindus and we are not Muslims. We are not Sikhs and we are not Isais. Rather हम सारे इंडियंस हैं एंड हम सारे इंडियंस को मिल के काम करना चाहिए इस देश को आगे डेवलप करने के लिए, इस देश को प्रोग्रेस कराने के लिए, ताकि सम डे इन द फ्यूचर, जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा था कि हमारा देश भी एक सुपर पावर बनेगा, ताकि someday we hope that we achieve this day. That was all that I wanted to say in my short 5-minute speech, and thanks to all for listening. अब